सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मंगलवार का दिन और अभी हम लोग हैं तलीताल में मौजूद। तो ये है तलीताल का बस स्टेशन जहाँ पे बसें मिलती है हम लोगों को, और ये है पूरा तलीताल का एरिया। तो मॉर्निंग का टाइम है तो इतनी जल्दी बोट नहीं चलती है, सिर्फ पैडल बोट चल रही है और एक दो तलीताल साइड की नाव चल रही है। मलीताल एरिया बिल्कुल अभी खाली है। और मौसम की बात करें तो मौसम अच्छा है, धूप खिली हुई है और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है एक दो दिन से नैनीताल में। तो सामने है ठंडी सड़क वाला एरिया जहाँ पे भूस्खलन हुआ था बहुत टाइम पहले। तो ये एरिया सेंसिटिव एरिया है और अब जल्द ही इसमें काम शुरू होने वाला है। जो इसका बजट है वो स्वीकृत हो चुका है। और सामने है माँ पाषाण देवी मंदिर जहाँ आज चल रहा है भंडारा। तो आज यहाँ था रुद्राभिषेक, सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन। तो सीधे चलते हैं मंदिर की तरफ। ये भी तो भोले आप तो बिल्कुल छोड़ते नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ते, कोई भी भगवान को नहीं छोड़ते। हाँ ये कहीं नहीं छोड़ते, रोज घूमते रहते हैं। तो ये है शनिदेव मंदिर, यानी कि ठंडी सड़क में शनिदेव मंदिर है ये। और बहुत सुंदर सा मंदिर है ठंडी सड़क में। और हमेशा यहाँ पे भंडारे का आयोजन रहता है। जब भी कोई पावन अवसर आता है तो उस पर भंडारा होता है यहाँ पे। तो शनिदेव मंदिर ठंडी सड़क पे है जहाँ आप जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं श्री राम सेवक सभा प्रांगण में, जहाँ नंदा देवी महोत्सव की तैयारियों को लेकर एक बैठक की गई है, जिसमें तय किया गया है कि किन लोगों को क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और किस तरीके से इस मेले का पूरा जो कार्यक्रम है वो आयोजित होगा। 20 सितंबर को इसका उद्घाटन होगा और 27 सितंबर को डोला भ्रमण होगा। 20 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस दिन कौन सी कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है। जैसे 20 सितंबर को उद्घाटन होगा तो 21 को कदली वृक्ष वापस आएगा, मतलब अभी जहाँ जाएगा। 12 सितंबर को तय हो जाएगा कि इस बार कदली वृक्ष कहाँ जा रहा है और कहाँ चयन हुआ है। आज के जो कार्यक्रम है, इस वर्ष का जो नंदा देवी महोत्सव का कार्यक्रम है, उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा कि आपके जो अमूल्य सुझाव हैं वो तो लिए ही जाएंगे। साथ ही आपसे निवेदन है कि राम सेवक सभा द्वारा अगर कहीं पर भी त्रुटि होती है तो आप लोग राम सेवक सभा के एक वरिष्ठ बन के, एक भाई बन के वहाँ पर उन सभी कार्यों को आप लोग उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो मैं इस वर्ष का कार्यक्रम जो बताना चाहूँगा कि इस वर्ष का जो कार्यक्रम है वह है 20 सितंबर को हमारा यहाँ पर महोत्सव का उद्घाटन होगा। उस दिन कदली वृक्ष हेतु प्रस्थान दोपहर 2 बजे। उसके बाद दूसरे दिन षष्ठी होगी 21 तारीख को, कदली वृक्ष का आगमन। इस वर्ष कदली वृक्ष के लिए हम लोग 2 स्थानों का हमने चयन किया है, एक कालाढूंगी में, एक हल्द्वानी में। 12 सितंबर को हमारे आचार्य लोग वहां जाएंगे और जहां की स्थिति ठीक होगी, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। अभी मंटू भाई इसके बारे में पूरा बताने वाले हैं कि इस वर्ष हम जो है कदली वृक्ष के और मूर्ति पूजा के बारे में, वो मूर्ति जो हम बनाते हैं उसके बारे में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो हमारे आचार्य लोग जाएंगे और बताएंगे कि कहाँ से हमको कदली वृक्ष से लाना है। तो इसलिए कदली वृक्ष का जो आगमन सबसे पहले सोकाताल में होगा, क्योंकि सोकाताल की उपाध्यक्ष बैठी हुई हैं। हमने इनसे निवेदन किया था क्योंकि वहाँ पर एक कार्यक्रम होता है, वहाँ पर बड़ा पूरा इन्होंने एक पूरा कार्यक्रम करते हैं। वहाँ पर कदली वृक्ष का पूजन से लेके हमारे कार्यकर्ताओं को जो है वहाँ पर जलपान कराना, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो सोकाताल में सबसे पहले सोकाताल पहुँचेंगे 2 बजे। आपके साथ हमारा वार्ता चलती रहेगी, कहाँ तक पहुँचे क्या पहुँचे। उसके बाद फिर वो कदली वृक्ष आपके वहाँ से जो पूजन होने के बाद वैष्णो देवी। मैं आप सभी लोगों को एक सूत्र में रोके आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, राम सेवक सभा की ओर से अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि बवाली जी ने कहा कि मुझे एक बात इससे पहले आई थी कि जो हमारा कदली वृक्ष पूजन जो होता है कि हम अभी उसको थोड़ा भी हमने रोक रखा है 2 जगहों पे। तो उसमें ऐसा होता है कि जब उसका पूजन होता है तो वहाँ पर उसका बंधन किया जाता है। पूरा विधि विधान से पूजा करने के बाद फिर एक जिम्मेदारी सी हो जाती है। उस वृक्षों में देवी का स्वरूप माना जाता है, तो उसकी जो लोग जहाँ से लाते हैं तो उनको भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उसको बिमल चौधरी जी और इनकी टीम बाद में आचार्य भगवती प्रसाद जोशी जी के संग जाके उसको अंजाम देगी।
लेकिन जो पिछले दिनों हमारी डीएम साहब के संग एक बैठक हुई थी, उन्होंने हमसे कहा था कि आप जो नंदा देवी का महोत्सव यहाँ पे करते हैं, जब मैं यहाँ पे एसडीएम रही थी तो बात आई थी श्री गंगा प्रसाद शाह जी की, कि उनके द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से जो आपका मूर्ति निर्माण का जो कार्यक्रम चल रहा था, जिसको आप इको फ्रेंडली भी कहते हैं, कि उसमें हम किसी भी टाइप का हमारी जो मूर्ति बनती है उससे किसी टाइप का, जब हम उसको तालाब में उसको विसर्जन भी करते हैं, किसी टाइप का उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। इतने बढ़िया तरीके से आपका मूर्ति निर्माण होता है, अपने आप में ये चीज़ शोकेस करने वाली है। तो उनका कहना था कि हम ये चाहते हैं कि इसको हम यूनेस्को में जो अपनी धरोहर है उसके रूप में इसको संरक्षित करवाएं, इसको रजिस्टर्ड करवाएं। तो इसके लिए राम शोक सभा से उन्होंने अपने विचार भी मांगे थे और अपना ये भी कहा था कि आप कोई पत्र लिखें। तो बवाड़ी जी ने कहा था कि जब हम शहर के लोगों की मीटिंग कराएंगे, कि ठीक है नंदा देवी महोत्सव हम लोग यहाँ पे संचालित करते हैं, लेकिन शहर में और भी तमाम लोगों के सुझाव आने बहुत जरूरी है इस संबंध में, कि क्या क्या चीज़ें हम अपनी नंदा देवी महोत्सव के अंदर हाईलाइट करवाएं, क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे विश्व धरोहर के लिए यहाँ से भेजें, जिसमें मूर्ति निर्माण भी है, हमारे और भी जितने कार्यक्रम होते हैं, हम कदली वृक्ष लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत बड़े हमारे कार्यक्रम होते हैं। पूरी की पूरी पूजा ही होती है वहाँ पे, जो जजमान लोग होते हैं पूरे दिन व्रत रखते हैं। उसके बाद जब ये हमारा केले का पेड़ उखड़ता है उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसको रखें। तो इस वर्ष राम शोक सभा का ये भी प्रयास है कि हम यूनेस्को में अगर हमारी नंदा देवी महोत्सव को धरोहर के रूप में रजिस्टर्ड कर सकें, तो ये आगे हमारे लिए बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा कि हम ऐसा कर पाएँ। एक तो ये बात थी, दूसरा ये था कि डीएम साहब का ये भी मानना था कि जितने भी और भी डिपार्टमेंट थे उनने सबको वहाँ से दिशा निर्देश भी दिए। कई चीज़ें उनको एज ए एसडीएम की याद थी, कि जो चीज़ हम उनसे कहते हैं वो उनको बाई हार्ट याद थी कि क्या क्या चीज़ें सही होनी। कहीं पे नगर पालिका को निर्देशित किया कि रास्ते जगह जगह जहाँ से देवी शोभा यात्रा जाती है, ट्रैफिक कंट्रोल है, और भी कई चीज़ें थी। तो हमारा आज के दिन यही था कि आज आप सब लोग आएंगे तो इस संबंध में भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी, और बाकी जो सुझाव आप लोगों की तरफ से आने उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।